हेलो विजर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का रीजनिंग के इस छोटे से सेशन में। 3 और 4 सितंबर को आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है और इसके लिए बहुत सारे मेल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर एग्जामिनेशन तो है पर अभी मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ ही नहीं रहा है, एक लेवल पर आकर रुका है। तो अगर आप भी उन लोगों में आते हो कि जो अपने मॉक टेस्ट में आ रहे स्कोर को लेकर परेशान है, उन सभी लोगों के लिए ये एक इंपॉर्टेंट सेशन, छोटा सा सेशन है, इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। अब आखिरी के 3 दिन में आपको क्या करना है, ये चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। चलो मान लिया कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, पर क्या आपको पता है कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं? आपने खुद से सवाल पूछा, क्या मेरे पास इस सवाल का आंसर है? अगर आप खुद से यह सवाल पूछोगे कि मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, 2 ही रीजन होंगे, शायद ही किसी के पास तीसरा रीजन हो। क्या रीजन हो सकता है? आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो पर सॉल्व किए हुए क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं और उसकी वजह से मार्क्स कम आ रहे हैं। पहला रीजन, सॉल्व किए हुए क्वेश्चन का गलत होना। दूसरा रीजन, आपके पास एक्यूरेसी तो है, 95 to 100% के बीच में आप एक्यूरेसी रख तो लेते हो, पर अटेम्प्ट ही इतने हो नहीं पाते, तो फिर एक्यूरेसी की क्या करें? तो मॉक टेस्ट में मार्क्स ना बढ़ने के कहीं ना कहीं सिर्फ यही 2 रीजंस हैं, एक्यूरेसी नहीं है या फिर एक्यूरेसी है तो अटेम्प्ट नहीं है। तो अभी आखिरी के 3 दिन में आपको क्या करना है? सबसे पहले, अगर एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो दोस्त आप अपनी सीट खुद होके किसी और को दे रहे हो कि ले आ भाई, ये सीट तू ले ले, मैं अगली बार देख लूंगा। ठीक है, अब एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज होने के 2 रीजंस हो सकते हैं, या तो सिली मिस्टेक्स या फिर बम बम बोले जय माता दी, मुझे लग रहा है, मेरा दिल कह रहा है ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। 4 है ना, तुक्के मारना। तो सबसे पहली बात, तुक्के मारना बंद करो। किस्मत आपका साथ नहीं देगी, ये मान के चलो। किस्मत के भरोसे एक भी क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में टिक नहीं करना है। चलो ये कर लेते, अगर आया तो आया, नहीं तो नहीं। सबसे पहले तो ये काम करना ही नहीं है। ठीक, अब सिली मिस्टेक्स क्यों होते हैं? देखो, ये सिली मिस्टेक्स यानी जो क्वेश्चन आप सही सॉल्व कर सकते थे, जो आपको आता था, आपको आने वाला क्वेश्चन आपने गलत सॉल्व कर दिया, उसको हम सिली मिस्टेक कहते हैं। तो सिली मिस्टेक्स जो है ना दोस्त, यूजुअली कंसंट्रेशन के कमी के कारण होती है। सिली मिस्टेक किसके कारण होती है? कंसंट्रेशन के कमी के कारण होती है। तो अभी कंसंट्रेशन के लिए आप 3 दिन में कोई चमत्कार कर सकते हो क्या? एक छोटी 3 दिन में कोई चमत्कार हो नहीं सकता। बस एक छोटी सी चीज बताता हूं, अगर आपने थोड़ा सा सीरियस होके अपने आप को, अपने दिल और दिमाग दोनों को यह एहसास करा दिया, एक छोटी सी गलती हमारे 1 साल पर भारी पड़ सकती है। अगर सिर्फ ये छोटी सी बात आपके दिल और दिमाग दोनों ने सीरियसली ले ली ना, तो यकीन मानो आपके सिली मिस्टेक्स कम होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे खत्म होंगे। 3 दिन में क्या जादू होगा? जादू तो नहीं होगा, पर ये चीज जितनी सीरियसली आप समझेंगे, उतने ज्यादा आपके सिली मिस्टेक्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं। सबसे पहला टारगेट है कि सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। याद रहेगा। देखो, मॉक टेस्ट में स्कोर ना बढ़ने के 2 रीजंस है, एक्यूरेसी का कॉम्प्रोमाइज होना, अटेम्प्ट्स कम होना। एक्यूरेसी के लिए हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो तुक्के नहीं मारने और सिली मिस्टेक्स जो है वो खत्म करना है। अब एक्यूरेसी है जिनके पास पर अटेम्प्ट नहीं हो पाते, उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप अपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का तरीका सही है क्या, ये जरा देखो। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, सारी चीजें आती है, पर सारी चीजें आती हुए कोई स्टूडेंट
अपना 100% अच्छे से दे नहीं पाता, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का सिलेक्शन कई बार गलत होता है। आपको करना क्या है, आपको देखो मैं रीजनिंग में बताता हूं कि पजल हमेशा आखिरी में करो, और ज्यादातर एग्जामिनेशन में सबसे पहला क्वेश्चन आपको पजल का ही दिखेगा, मैक्सिमम एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो जैसे ही पजल का क्वेश्चन दिखता है, आपको इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, मार्क फॉर रिव्यू, है ना। तो वो पजल का क्वेश्चन आपको मार्क फॉर रिव्यू करना है और सीधा आगे चलना है, तब तक आगे चलते रहना है जब तक पजल के क्वेश्चंस खत्म नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे पहले राउंड में आप सारे के सारे क्वेश्चन सिवाय पजल के सॉल्व कर लोगे, और मिसलेनियस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लेना पाप है। ठीक है, अब अगर कोई 30 सेकंड में सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो क्या करना है, इस पर भी बात करते हैं। पर सबसे पहले ये मेक श्योर करो, अगर आपको सारी चीजें आती है तो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका सही रखो। कोशिश करो कि एक स्टेटमेंट आप एक ही बार में पढ़ और समझ जाओ। एक क्वेश्चन एक स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार नहीं पढ़ना, क्योंकि एक से ज्यादा बार पढ़ने का मतलब टाइम ज्यादा देना, है ना। तो टाइम बर्बाद वहां पर हो रहा है। तो सबसे पहले स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, सिंगल रीडिंग में क्वेश्चन को समझना है। ओके, एक ही बार में पढ़ के क्वेश्चन को समझना है। ओके, अब ये आखिरी के दिनों में कैसे होगा, ये 3 दिन में कैसे होगा, जो पिछले 4-5-6 महीने में नहीं हुआ, ये 3 दिन में कैसे होगा। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा, पर हाँ मैं कम जरूर कर सकता हूं। कैसे, अगले स्लाइड पर बात करेंगे। पर सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन का सिलेक्शन सही रखना है। ठीक है, अब आपके स्पीड पर आता है कि आखिरी के इन 3 दिनों में आप अपनी स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हो। ध्यान से सुनना, अब का डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर टाइम लग रहा है तो मैं जो बोल रहा हूं ना सिर्फ उतना करो। देखो, अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, मैथ्स की है, रीजनिंग की है, इंग्लिश की है। अब मैं आपको बोल रहा हूं एक छोटी सी चीज करना, अभी इसके बाद कोई नए क्वेश्चन सॉल्व मत करना। अब आपको क्या करना है, हर एक टाइप के 10-10 क्वेश्चन आपके पास जमा करके रखना है। मैं अगर रीजनिंग की बात करता हूं तो ये रीजनिंग का एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न है, आपका रीजनिंग का पेपर पैटर्न इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इसमें से हर एक टाइप के डेजिग्नेशन बेस्ड पजल 10 जमा करके रखो, अनसर्टन लीनियर अरेंजमेंट 10 कलेक्ट करके रखो, वर्टिकल अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, मंथ एंड डेट, लीनियर अरेंजमेंट, ड्यूअल रो। कहां से मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ्स अवेलेबल है, वो सारे पीडीएफ्स डाउनलोड करो, सारे क्वेश्चन इकट्ठा करो, हर एक टाइप के 10 क्वेश्चन। ठीक है, अल्फाबेट्स में नंबर वाले अल्फाबेट के 10, अल्फा न्यूमेरिक वाले 10, वर्ड वाले 10, गैपिंग ऑफ लेटर्स के 10, गैपिंग ऑफ नंबर्स के 10, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन। मैं पर्सनली बताऊं, मुझे नहीं लगता आप में से किसी को इसमें से किसी टॉपिक के प्रैक्टिस की जरूरत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मास्टर क्लासेस में और YouTube क्लासेस में हमने ये टॉपिक्स की प्रैक्टिस इतने जम के की है कि मुझे अभी नहीं लग रहा कि आप में से किसी को इसमें से किसी की जरूरत पड़ सकती है। तो आपने ये अगर 10-10 क्वेश्चन इकट्ठा कर लिए ना, तो कोशिश करो अगले 2 दिन में, 3 दिन छोड़ दो, अगले 2 दिन में ये क्वेश्चन एटलीस्ट 3 से 4 बार आप सॉल्व कर सको। हो जाएंगे ना। नए क्वेश्चन सॉल्व मत करो। ठीक है, अभी आपको सिर्फ रिवीजन करना है, और ये जो आप क्वेश्चन का कलेक्शन कर लोगे ना, है ना, यही क्वेश्चन आप 3-4 बार सॉल्व करोगे ना, तो आपका दिमाग एक पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन ग्रास्प करने के लिए ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, और मैं बोल रहा हूं ना, आपके क्लर्क के जो 35 मार्क्स है ना, मैं अभी लिख कर दे रहा हूं, 35 में से
30+ मार्क्स तो इसी पैटर्न में यही आना है। 30 से ज्यादा मार्क्स के लिए यही चीजें आनी है। एक आध दूसरी चीज जैसे मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड इसमें मैंने नहीं लिखा, उसकी प्रैक्टिस करनी भी नहीं है आपको, ठीक है। वैसे एक आध दूसरी चीज ऐसी जो इसमें नहीं है वो आपको पूछी जा सकती है। तो अगर ये श्योर शॉट है कि 30 से ज्यादा मार्क्स यहीं पे आने हैं तो कर लो ना 10-10 क्वेश्चन 4-5 बार सॉल्व। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको स्पीड में क्या होता है ना कि पढ़ने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, पर जब आपने सेम टाइप की इंफॉर्मेशन बहुत बार पढ़ी है तो तुरंत समझ में आ जाएगी और डेफिनेटली ये आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। सेम आपको मैथ्स के लिए करना है। मैथ्स के लिए आपने नंबर सीरीज का चाहे मिसिंग हो, रॉन्ग नंबर सीरीज हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आपने सबका कलेक्शन बनाना है, ठीक है। और ये कलेक्शन है ना, ये कलेक्शन बनाकर वही क्वेश्चन बार बार सॉल्व करने की जो आदत है ना, डेफिनेटली काम आएगी, ठीक है। मैं यहां पर एक ब्रूस ली का लाइन कहना चाहूंगा। ब्रूस ली हमेशा ये कहते थे कि मुझे अपोनेंट के उन 10,000 मूव से कोई खतरा नहीं है जो उन्होंने एक ही बार प्रैक्टिस की है। मुझे अपोनेंट की उस एक मूव से बहुत ज्यादा खतरा है जो उन्होंने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। तो ये रिपीटेशन की पावर को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, ठीक है। मतलब जो क्रिकेट का भगवान कहा जाता है सचिन तेंदुलकर, वो अपने आखिरी मैच के पहले भी नेट प्रैक्टिस कर रहे थे। क्यों? उनको स्क्वायर ड्राइव मारना नहीं आता है। पावर ऑफ रिपीटेशन। अगर आप कोई एक चीज बार 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 रिपीट करते हो ना, जितनी ज्यादा रिपीट करोगे उतनी इजीली वो बाहर आती है। तो अभी आखिरी के 3 दिन में आपको बस अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है वो रिपीटेटिवली सॉल्व करने, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा जितनी बार आप कर सकते हो। अगर आप ये कर लोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। अभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यस, हाँ हम कर लेंगे, ठीक है। और एग्जामिनेशन के बाद ये भी बताना कि इसका फायदा हुआ कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो चलो एक छोटी सी अनाउंसमेंट पर चलता हूं। जो लोग मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं या जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट लगाया नहीं है, और जो लोग आगे आईबीपीएस पीओ का प्लान कर रहे हैं, एसबीआई पीओ आएगा, एसबीआई क्लर्क आएगा, उनके लिए अभी सुनहरा अवसर है, क्योंकि 1 साल का टेक्स्ट बुक पास आपको मिल रहा है केवल और केवल 315 रुपए में। तो इस 1 साल के टेक्स्ट बुक पास में आपको आने वाले 1 साल के अंदर जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशंस होते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जामिनेशंस होते हैं, प्री मेंस सबके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आपको बस एनरोल करने से पहले SCA पास ये कूपन कोड लगाना है, ठीक है। तो चलो इस छोटे से सेशन का पर्पस था कि अभी आप में से बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है ये सोचकर परेशान हो रहे होंगे, तो उनको एक छोटा सा रास्ता यहां पर मैं मेरी तरफ से दिखा दूं। ये छोटी सी कोशिश थी, ओके। आई होप आपको पता चल गया है कि अगले 2-3 दिन में आपको क्या करना है, ठीक है। ये सेशन का कंक्लूजन मैं इस प्यारी सी लाइन के साथ करना चाहूंगा। अपनी जिंदगी से तब तक युद्ध लड़ते रहना जब तक तुम उस पर विजय ना पालो। सिंपल लैंग्वेज में मैं यही कहूंगा कि जंग का सिर्फ एक ही उसूल होता है, जीत। जंग का सिर्फ एक ही उसूल होता है, जीत। और जीत तभी होगी जब हम अपने अपोनेंट को खत्म कर देंगे। हमारा अपोनेंट है कौन? हमारा अपोनेंट हमारी कमियां हैं। तो उन कमियों को चुन चुन कर, समझ कर जब तक हम खत्म नहीं कर देते तब तक हम जीत नहीं पाएंगे। कमियां समझ में कैसे आएंगी? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से कमियां समझ में आएंगी। आप सभी को एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। आज के इस सेशन में यहीं पर रुकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। थैंक यू, टेक केयर, एंजॉय योर टाइम। थैंक यू सो मच।